स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के आसपास बहुत से लोग मरे पड़े और खून पड़ा होता है। एंड इसमें किसकी गलती थी? उस आदमी की। डर्टी मन फ्रॉम स्काई डेविल ग्रुप का हिस्सा है जो कि पूरी दुनिया को मारना चाहती है। यह है द लीडर ऑफ डेविल हेवनली सेक्ट, चुनमा द हेवनली डीमन। कितनी बदकिस्मती की बात है, माउंट हुआ सेक्ट की डिसाइपल काश तुम यहाँ से जिंदा निकल पाते। पूरी जिंदगी इस बात पर डाउट करते कि तुमने मुझे मारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा सफर यहाँ तक ही था। हम दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। माउंट हुआ सेक्ट की तलवारबाजी दुनिया की सबसे पावरफुल है। ये सच में अफसोस की बात है। अगर मुझे बस एक दिन और मिल जाता तो शायद मैं चुनमा नाम के लायक एक असली वॉरियर बन जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। याद रखना, माउंट हुआ सेक्ट का शिष्य। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब ये सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तबाही अभी बाकी है। वो डेमन लोग, चेओमा के बंदे वापस आ रहे हैं। एग्जिट लिया था पर एंट्री अभी बाकी है। जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में उनका राज होगा। हर जगह उनका ही खौफ चलेगा, और सबसे डरावनी बात, उन्हें रोकने वाला कोई बचा ही नहीं है, या फिर ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि सबकी बैंड बजने वाली है। यानी कि महायुद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन किस कीमत पर? मतलब यूं तो जीत ली, पर अब उसकी अपनी मौत उसी गले लगाने आ रही है। एक ऐसी मौत जिसे अब चाह कर भी नहीं टाला जा सकता। चुंग यंग अपनी आखिरी जान लगाकर इस डेमन का सर काट देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि जंग खत्म हो गई। पर भाई, ये जीत नहीं थी, क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट का हर एक मेंबर इस जगह मारा गया। चुंग यंग कहता है कि अब उसकी मौत को कोई नहीं टाल सकता। वो वहाँ अकेला बचा है और उसकी बॉडी जवाब दे रही है। यानी वो अन खतरनाक डीमंस की बात कर रहा है जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। इसका मतलब है कि फाइनली वो भयानक वो खत्म हो चुका है। सब शांत हो गया है, पर सब कुछ खो देने के बाद जिसे रोका ना जा सके। हीरो बोल रहा है कि दुश्मन को मारने के बाद अब उसकी अपनी मौत उसके बिल्कुल करीब आ रही है और वो इसे टाल नहीं सकता। अपनी आखिरी सांस हेवनली डेमन सेक्ट के हेडक्वार्टर माउंटेन पर ली थी। वो एक महान योद्धा था जिसने दुश्मन को हराने के लिए अपनी जान दे दी। उसका मानना था कि उसकी मौत के बाद दुनिया में उसका सिर्फ एक किस्सा हाय रह जाएगा। यहाँ से उसका रिइंकार्नेशन वो मरने के बाद एक छोटे बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेता। यूज माउंट हुआ सेक्ट के लोग एक महान गुरु और उनका शिष्य ढूंढ लेते हैं। जब वो एक टोकरी में लावारिश पड़ा होता है, को दूसरे शिष्यों के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया। वो अपनी नई जिंदगी में अपनी पुरानी ताकत को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। नई जिंदगी में वो एक शरारती बच्चा है जिसे उसके गुरु चुंग यंग कह कर चिल्लाते हैं। उस लगता है कि क्या उसकी पुरानी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही। उसके गुरु उस समझाते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना जरूरी है। वो सिखाते हैं कि बिना उसूलों एथिक्स के ताकत सिर्फ हिंसा वायलेंस। चुंग यंग इन लंबे लेक्चर से थक चुका है। क्या तुम अपने पस्त पर रिग्रेट करते हो? हाँ सहायुन जांग मन, माँ अपने पस्त पर रिग्रेट करता हूँ। काश मैंने फालतू की चीजों से हटकर अपने माउंट हुआ के रास्ते पर फोकस किया होता, तो आज सीन कुछ और ही होता। जब लाइफ ने यू टर्न लिया तब समझ आया कि असली पावर तो यूएनएचआई टीचिंग्स में थी जिनको मैंने लाइट में ले लिया था। काश मैंने माउंट हुआ की अन पुरानी टेक्निक्स में अपना पूरा दम लगा दिया होता, और काश मैं उस वक्त जितना पावरफुल था उससे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता। काश मैंने माउंट हुआ की बातों को थोड़ा और सीरियसली लिया होता, चाहे जो हो जाए। माउंट हुआ सेक्ट हमेशा रहेगा। ये किस तरह की नींद में बकवास कर रहे हो ओए निकम्मे। सब लोग भीख मांगने निकल गए और तू अभी तक सो रहा है। मेन कैरेक्टर चुंग यंग आंख खोलता है और दंग रह जाता है। ये क्या हो रहा है? यूज रियलाइज होता है कि वो एक बम ब्रैट भिखारी बच्चे के शरीर में है। वो इतना शौक में है कि वो हंसने लगता है, जिस पर सामने वाला बंदा डंडा दिखाकर बोलता है, लुक हियर यंग मैन। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, पर पहले वो डंडा नीचे रख। चुंग यंग को बस इतना समझ आता है, इस पॉइंट पर कुछ भी सेंसिबल नहीं लग रहा। सामने वाला लड़का बोलता है, तू तो गया आज, और डंडा उठाता है। चुंग यंग एटीट्यूड में सोचता है कि वो उसके स्लो अटैक को ब्लॉक करके उस सबक सिखाएगा, पर जैसे ही वो हाथ उठाता है वो शॉक हो जाता है। माई हैंड, वाई इज इट सो शॉर्ट? मेरा हाथ इतना छोटा क्यों है? क्योंकि अब वो एक बच्चा है, उसका पुराना अंदाज काम नहीं आता और उस डंडा पच जाता है।
अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी तबाही तो अगली वीडियो में आएगी। माउंट हुआ का नाम अब पूरी दुनिया में गूंजेगा। अगर तुम भी इस लेजेंड का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, वरना भीड़ कम करो। स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ द रियल किंग इज बैक। पीस आउट। तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? ठीक है फिर, ए फ्लैट मैं तुझे एकदम पक्का समझा के रहूंगा। पागल होने की है, एक तगड़ी कुटाई है, तेरा दिमाग ठिकाने लाए। बाद में आता हूँ। ओ आउची, बहुत दर्द हो रहा है। वो कमबख्त आवारा छोरा फ्लावरी माउंटेन सेक्ट में भी मेरी ऐसी कुटाई कभी नहीं। अस नमूने ब्रैट के लिए ही सही। अब मेन बेगर्स यूनियन के एक एक भिखारी को सही से देख गुस्से में है और सोच रहा है कि ये कहाँ फंस गया। में ये बच्चा कौन दिख रहा है मुझे? क्या ये वही रिइंकार्नेशन है जिसका बुद्धिज्म में जिक्र होता है? अगर मुझे पता होता ये होने वाला है तो मेन शाओलिन टेम्पल चला गया होता। तू वही है ना जिसे मैंने तब देखा था जब मेरी कुटाई हो? वैंग चो हमेशा ऐसा ही है, पर आज तो वो हद ही पार कर गया। मुझे तुमसे दो चीजें पूछनी है। क्या मैं कोई भी? अगर तू अपने कपड़े देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा, एकदम ऑब्वियस है। तेरी तो मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूँ? चलो ये तो समझ। दूसरा सवाल, हाँ मुझे पता है चुनमा कौन है। क्या वो डेविल वर्शिपर्स डेमोनिक कल्ट का लीडर नहीं है जो 100 साल पहले मारा गया? 100 साल पहले? क्या तुमने अभी कहा कि चुनमा की मौत को 100 साल बीत चुके हैं? 100 तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? झूठ बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्या वो मुझे मेरी मौत के फौरन बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकते थे? इस दुनिया में अकेला रह गया, सब इतना गलत कैसे हो गया? तो फिर फ्लावरी माउंटेन सेक्ट का भी? हाँ, फ्लावरी माउंटेन सेक्ट, मेरे सेक्ट के साथ क्या हुआ? सामने वाला शख्स यूज बताता है कि ग्रेट 10 सेक्ट्स, सबसे महान 10 सेक्ट्स की लिस्ट में अब फ्लावरी माउंटेन सेक्ट का नाम और निशान तक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं आता और वो सोचता है ये कैसे मुमकिन है। माउंट हुआ सेक्ट दुनिया के टॉप 10 सेक्ट्स में से एक हुआ करता था। पूरी इज्जत, पूरा रौब। ए फ्लैट, हालत ऐसी है कि लोग इसका नाम तक भूल गए हैं। सोच, तू किसी कॉलेज का टॉपर हो और 100 साल बाद वापस आए तो पता चले कि तेरा कॉलेज अब एक किराने की दुकान बन गया है। चुंगम्यांग की हालत बिल्कुल वैसी ही है। शायद शांक्सी प्रोविंस के मैप पे कहीं छोटा मोटा नाम मिल जाए। माउंट हुआ सेक्ट कभी दुनिया के टॉप 3 सेक्ट्स में से एक हुआ करता था। .ye अब 10 ग्रेट सेक्ट्स टॉप 10 का हिस्सा भी नहीं रहा। बंदा इतना परेशान है कि कह रहा है, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। ऊपर से मजाक ये है कि जिस नए बॉडी में वो आया है उसका नाम चो सैम है, जो कि एकदम भिखारियों जैसा नाम है। जो मुझ पे एहसान करेगा उससे दुगना लौटाऊंगा और जो पंगा लेगा उससे 10 गुना बदला लूंगा। शांक्सी प्रोविंस का माउंट हुआ किस तरफ है? मैं दौड़ रहा हूँ, मैं वहाँ पैदल जा रहा हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने घोड़े जैसी धीमी चीज की सवारी नहीं की थी। ये बॉडी बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए सिर्फ कुछ मिनट दौड़ने के बाद हाय मैं थक गया हूँ। मुझे इस बॉडी के साथ शांक्सी प्रोविंस तक जाना है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं शायद रास्ते में ही बेहोश होकर मर जाऊंगा। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मैं शांक्सी प्रोविंस कैसे पहुंचूंगा? यहाँ आती है ग्रेट चुंगम्यांग की असली चालाकी और दिमाग। मुझे बस खुद को मार्शल आर्ट्स में रगड़ के ट्रेन करना है। बाकी लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ये मेरे लिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक कि जो लोग मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुँच जाते हैं उन्हें भी बाद में रिग्रेट होता है। वो पछताते हैं कि जब वो जवान तब उन्होंने फंडामेंटल्स बेसिक ट्रेनिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्हें ये भी बुरा लगता है कि जब उनके सहयोगी सीनियर उन्हें ट्रेनिंग के लिए टोकते थे तब उन्होंने कम से कम ट्रेनिंग करने का नाटक ही कर लिया होता। सबसे पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां दुनिया भर की चिक से दूर रह सकूं। मेरे दिमाग में एडवांस मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की ढेर सारी थियोरीज भरी पड़ी है। अगर मैं खुद को सिर्फ माउंट हुआ सेक्ट की टेक्निक्स तक लिमिट ना रखूं, तो मैं बहुत सारी नई चीजें सीख सकता हूं। और इन सारी टेक्निक्स में से मैं सबसे पहले सीखूंगा ईली वो दिखाता है एक किताब जिस पर इक्विलिब्रियम संतुलन लिखा है। वो कहता है कि ये टेक्निक इतनी आम है कि ये किसी भी सस्ते इलीगल स्ट्रीट स्टोर पटरी पर लगने वाली दुकानें पर कचरे के भाव मिलती है। फिर वो एक ट्विस्ट देता है। वो कहता है कि उसने इसे इसलिए नहीं सीखा क्योंकि ये सस्ती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीप बेकार बिल्कुल नहीं है। वो समझाता है कि इक्विलिब्रियम टेक्निक से आपका एनर्जी अंदरूनी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन इसका असली फायदा कुछ और है।
जो आगे कहानी में पता चलता है कि ये की को कंट्रोल और बैलेंस करने में बेहतरीन है। चुंग म्यंग हाफ कंपता थकी हुई बॉडी के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। उसने सोचा था वहाँ प्लम ब्लॉसम की खुशबू होगी और उसके डिसाइपल्स तलवार चला रहे होंगे, पर वहाँ क्या मिलता है? सन्नाटा। गेट टूटा हुआ है, दीवारों पर कचरा और काय मॉस जमी है। बिल्डिंग्स ऐसे लग रही है जैसे कल गिर जाएंगी। चुंग म्यंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। वो याद करता है अपने अन दोस्तों को जिन्होंने इस सेक्ट के लिए अपनी जान। वो सोचता है क्या मेरे भाइयों ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि ये लोग मेरे सेक्ट का ये हाल कर देंगे। लेकिन भाई हमारा हीरो रोने वाला थोड़ी। उसका गुस्सा दुख से ज्यादा बड़ा है। वो निकम्मे लोगोंस पर गुस्सा होता है जिन्होंने सेक्ट को कंगाल कर दिया। इन्हें लग रहा है कि माउंट हुआ की पुरानी टेक्निक्स बेकार। ये कह रहे हैं कि इन टेक्निक्स को कचरे में फेंक देना चाहिए। चुंग म्यंग वहाँ खड़े होकर सोच रहा है, सालो ये वही टेक्निक्स है जिनसे तुम्हारे बाप दादाओं ने दुनिया पर राज किया और तुम इन्हें कचरा बोल रहे हो। वो लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निक्स ट्रबलसम हैं क्योंकि ये उनके एंसेस्टर्स ने छोड़ी। मतलब भाई इन लोगों को मेहनत नहीं करनी, बस पका पकाया खाना चाहिए। इनका डिसिप्लिन वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुटाई। वो ठान लेता है कि अगर ये लोग प्यार से नहीं सीखेंगे तो वो इन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा ताकि इनकी असली ताकत जागे। देखो जहाँ चुंग म्यंग को ट्रेनिंग ग्राउंड्स बुलाया जाता है, यूज बताया जाता है कि आज से वो इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक सीखेगा। चुंग म्यंग का रिएक्शन देखो, व्हाट द हेल भाई। असलियत ये है कि ये इक्विलिब्रियम टेक्निक एकदम बकवास और फेक है। चुंग म्यंग को गुस्सा आ रहा है कि माउंट हुआ की असली प्लम ब्लॉसम टेक्निक को भूला कर ये लोग ये फट्टू मूव सीख रहे हैं। उसके लिए ये तलवार चलाना नहीं बल्कि मच्छर मारना है। चुंग म्यंग समझ गया है कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। इन्हें सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें मौत के दरवाजे तक जब जान पर बनाएगी तभी ये लोग असली मार्शल आर्ट सीखेंगे। भाई चुंग म्यंग ने सबको उठा तो दिया, पर सीनियर्स को लग रहा है कि ये बच्चा पागल है। वो उस पर चिल्लाते हैं, बोचडी का तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें उठाने की? लेकिन चुंग म्यंग एकदम मासूम बनकर कहता है, सह्यूंगस मैं तो बस आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहता था। असलियत ये है कि वो उन्हें ब्रिंक ऑफ डेथ तक ले जाने का प्लान शुरू कर चुका है।